इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना पाए और हमें जो इनके जो वैल्यूज़ है वो हमें याद रह पाए। यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इन वैल्यूज़ को रट लेते हैं, बाद में जो इनके वैल्यूज़ है वो भूल जाते हैं। यहाँ पे हम इजीली सीखेंगे कि कैसे हम इसको फॉर्म करना है, ताकि इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमें याद रह पाए। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा रिप्रेजेंट करना आया तो बाकी जो ये टेबल है ये आपके लिए इजी बन पाएगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। पहले हमें क्या करना होता है, हमें 0 से लेकर 4 तक हमें नंबर लिखने होते हैं। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4। फिर इन नंबर्स को हमें 4 से डिवाइड करना है। सब नंबर्स को हमें 4 से डिवाइड करना है। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, सब नंबर्स को। जब हमने 4 से सब नंबर्स को डिवाइड किया, फिर हमें इन पे अंडर रूट लगाना है। सब नंबर्स पे अंडर रूट लगाना है। अब अंडर रूट जब लग गया, अब इसको सॉल्व करना है। 0 डिवाइड बाई 4 ये क्या आ जाएगा, 0। अंडर रूट में है 1 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसके बराबर है 1, ये 2 से कटेगा, ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये तो यहाँ पे नहीं कटेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4। 4 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, ये होता है 2 के बराबर। फिर ये और ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमें यहाँ पे जो ये वैल्यूज है ये किसके वैल्यूज है, ये साइन थीटा के वैल्यूज। ये एक ट्रिक है। जब हमने यहाँ पे अभी हमने ये वैल्यूज यहाँ पे लिखने हैं, 0, 1/2, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे अब लिखने हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जब साइन थीटा हो गया, अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इजी है। कॉस थीटा इसका रिवर्स है, इसका साइन थीटा का रिवर्स है। यानी कि ऐसे 1, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। कॉस थीटा भी हो गया। अब है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए एक रिलेशन होती है जो आपको पता है। टैन थीटा जो होता है, सॉरी, टैन थीटा के लिए हमें यहाँ पे रिलेशन है। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा हमें यहाँ पे बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको हमें क्या करना है, फिर सॉल्व करना है। यानी कि साइन थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है 1। 0 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 0। सिमिलरली इसको हमें इसके साथ डिवाइड करना है, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे रिलेशन है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। जब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। सिंपली हमें क्या लिखना है भाई, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड कैसे हम करेंगे, ये 1, ये सेम वैल्यूज है, यहाँ पे भी वही वैल्यू, यहाँ पे भी वही, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 होगा ये भी। इसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। इनको जो हम सॉल्व करें, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1। ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि किसी भी वैल्यू को जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो वो वही वैल्यू देता है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 हमें पता है ये नॉट डिफाइनेड, ये नॉट डिफाइनेड होता है, इन्फिनिटी वैल्यू आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट डिफाइनेड। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की एक रिलेशन होती है, वो भी आपको याद रखनी है। कोसेक थीटा की जो रिलेशन होती है, कोसेक थीटा यहाँ पे किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। बस इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करना है, तो वो इसके वैल्यूज हमें निकालने हैं। हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। 1 यहाँ पे क्या है 1, साइन थीटा यहाँ पे क्या है 0। 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला नॉट डिफाइनेड, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइनेड। हो गया इसका भी। फिर इसके बाद 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा 1, फिर 1 डिवाइड बाई 2। ये 1 यहाँ पे इस रिलेशन का है। साइन थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 यहाँ चला जाएगा, या क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे इसको है 1 डिवाइड बाई 1 अंडर रूट, ये अंडर रूट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरह यहाँ पे है अंडर रूट 1, पहले हमें करना है 1, ये इस रिलेशन का है। फिर डिवाइड बाई करना है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 जो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। फिर हमें यहाँ पे लास्ट में 1 है, 1 इस रिलेशन का, साइन थीटा यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 के बराबर।
हो गया ये भी। अब इसके बाद हमें cos थीटा निकला, कोसेक थीटा निकला। अब कोसेक थीटा के बाद हमें निकालना है सेक थीटा। जो सेक थीटा जो है ये कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रिवर्स में लिखा, इसी तरीके हमें सेक थीटा को यहाँ पे कोसेक थीटा का रिवर्स वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, हमें 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1, फिर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, फिर इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट 2, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा लास्ट में नॉट डिफाइंड। हो गया सेक थीटा भी। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रिवर्स। अब यहाँ पे इसके रिवर्स हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, इजीली, अब इजी है ये, कॉट डिफाइन आई नॉट डिफाइन। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 अंडर रूट 3, ये 1 अंडर रूट 3, फिर लास्ट में आ जाएगा 0। इस तरीके से हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको हमने फॉर्म किया है। विद इन 6 मिनट्स में हमने इसको फॉर्म किया है। तो कितना इजी है। तो इसी तरीके से इस ट्रिक को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। तो होप आपको ये वीडियो जो है समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल हमारी। थैंक यू।